दोस्तों, आज की इस डरावनी कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। रात के ठीक 12 बजे नेहा अपने फ्लैट में अकेली बैठी थी, लेकिन अचानक उसे साफ साफ महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि उस फ्लैट में उसके अलावा और कोई था ही नहीं। हिम्मत करके जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से वो उस फ्लैट में अकेली रह ही नहीं रही थी। शाम के करीब 6 बज चुके थे। नेहा ने टीवी बंद किया और सोचा कि अब पड़ोसियों से मिल ही लिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा था और उसके खुलते ही हट गया हो। वो रुकी, धीरे से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। नेहा ने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। वो बाहर गई, पड़ोसियों से मिली, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक बात उसे अजीब लगी। जब उसने अपने फ्लैट नंबर बताया, तो सामने वाली आंटी का चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, तुम उस फ्लैट में अकेली रहती हो? नेहा ने हंसते हुए कहा, हाँ, क्यों? आंटी ने बात घुमा दी, नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। रात के 10 बजे नेहा वापस अपने फ्लैट में आई। दरवाजा बंद किया, लाइट ऑन की, लेकिन इस बार फ्लैट में कदम रखते ही उसे लगा जैसे अंदर पहले से कोई मौजूद है। हवा भारी थी, कमरे में हल्की सी ठंडक और एक अजीब सी गंध, जैसे पुराने बंद कमरे में कुछ सड़ रहा हो। रात के 12 बजे नेहा बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी टक, जैसे कोई किचन में धीरे धीरे चल रहा हो। उसने सोचा शायद खिड़की से हवा आ रही होगी, लेकिन फिर कदमों की आवाज उसके कमरे के बाहर आकर रुक गई। अब उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरे का दरवाजा बंद था, फिर भी दरवाजे के नीचे से एक परछाई दिखाई। नेहा डरते डरते उठी, धीरे धीरे दरवाजे के पास गई, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। पूरा हॉल खाली, लेकिन किचन की लाइट अपने आप ऑन हो गई। नेहा अब पूरी तरह डर चुकी थी। उसने तुरंत लाइट बंद करने के लिए किचन की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, फ्रिज के ऊपर रखा एक पुराना फोटो फ्रेम नीचे गिर गया। नेहा ने उठाकर देखा, और जो उसने देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उस फोटो में एक लड़की खड़ी थी, बिल्कुल उसी जगह जहां नेहा खड़ी थी। और सबसे डरावनी बात, उस लड़की का चेहरा धीरे धीरे नेहा जैसा बन रहा था। अगले दिन नेहा भागकर उसी पड़ोसी आंटी के पास गई और सब कुछ बताया। आंटी ने गहरी सांस ली और बोली, तुमसे पहले भी एक लड़की वहां रहती थी, वो भी अकेली थी, और एक दिन अचानक गायब हो गई। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। गायब? मतलब? आंटी ने धीरे से कहा, आज तक उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन लोगों का कहना है वो आज भी उस फ्लैट में है। उस रात नेहा ने फैसला किया कि वो फ्लैट छोड़ देगी, लेकिन जब वो अपना सामान पैक कर रही थी, अचानक उसके पीछे से आवाज आई, इतनी जल्दी जा रही हो? नेहा का दिल रुक गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उसने खुद को अपने सामने खड़ा देखा। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें पूरी काली और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। अगले दिन फ्लैट का दरवाजा खुला मिला। सारा सामान वहीं था,
लेकिन नेहा कहीं नहीं थी। और आज भी कहते हैं, अगर कोई उस फ्लैट में नया रहने आता है तो उसे अक्सर महसूस होता है वो वहां अकेला नहीं है। नेहा गायब हो चुकी थी। फ्लैट का दरवाजा खुला था, सारा सामान अपनी जगह पर पड़ा था, लेकिन नेहा का कोई नामो निशान नहीं। पुलिस आई, पूरे फ्लैट की तलाशी ली गई। ना कोई जबरदस्ती का निशान, ना कोई खून, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन एक चीज अजीब थी, बेडरूम का आईना। आईने पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से निकलने की कोशिश की हो। केस धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और कुछ महीनों बाद वो फ्लैट फिर से किराए पर दे दिया गया। नया किराएदार आया, राहुल। शुरू के कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वही अजीब एहसास, जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात राहुल ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने हिम्मत करके लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन राहुल को अलमारी साफ करते वक्त एक पुरानी डायरी मिली। वो नेहा की थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मुझे यकीन है मैं इस फ्लैट में अकेली नहीं हूं। वो मुझे हर जगह दिखती है, आईने में, दीवारों में, हर जगह। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन असली डर अभी बाकी था। उसने आखिरी लाइन पढ़ी, अगर ये डायरी किसी को मिले तो यहां से भाग जाओ, क्योंकि अगला नंबर तुम्हारा है। राहुल के हाथ कांपने लगे। वो तुरंत फ्लैट छोड़ने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरे की सारी लाइट्स झपकने लगी और फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, धीमी, ठंडी, अब तुम आ गए हो। राहुल चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं गई। अगले दिन पड़ोसियों ने दरवाजा खुला देखा, अंदर गए। सामान वही था, डायरी भी वही थी, लेकिन राहुल भी गायब था। आज वो फ्लैट खाली पड़ा है, कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कभी कभी रात के 2 बजे उस फ्लैट की खिड़की में 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, और सबसे डरावनी बात, उनमें से एक धीरे धीरे आपकी तरफ देखती है। साल 1970। शहजानपुर गांव में उस रात जश्न का माहौल था। गांव के मुखिया के घर बेटे का जन्म हुआ था और इसी खुशी में पूरे गांव को दावत दी गई थी। चारों तरफ रोशनी, ढोल नगाड़े, हंसी खुशी का माहौल। लेकिन किसी को क्या पता था, यही रात उस गांव की सबसे खौफनाक रात बनने वाली है। रात के करीब 10 बजे अचानक वहां किन्नरों का एक समूह आ पहुंचा। पहले उन्होंने नाच गाना किया और फिर मुखिया से नेग मांगने लगे। मुखिया ने हंसते हुए सिर्फ 10 रुपए पकड़ाए। बस यहीं से सब बदल गया। एक किन्नर ने धीरे से कहा, मुखिया, इतनी बड़ी खुशी और सिर्फ 10 रुपए। यह सुनते ही मुखिया का अहंकार जाग गया। उसने गाली देना शुरू कर दिया, उनका मजाक उड़ाया और यहां तक कह दिया, तुम लोगों को तो जीने का हक ही नहीं है। पूरा माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। किन्नरों ने आखिरी बार चेतावनी दी, हमारी दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी। लेकिन मुखिया नहीं रुका। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, इन सबको यहां से घसीट कर बाहर फेंको। और फिर उन 7 किन्नरों को गांव के बाहर ले जाकर जिंदा जला दिया गया। मरते वक्त उनमें से एक किन्नर ने चीखते हुए कहा, आज की रात को याद रखना मुखिया, ये रात काल रात्रि बनेगी। अगले 7 दिनों में तेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी और जिसने भी तुझे बचाने की कोशिश की वो भी मरेगा। पहली 2 रातें सब कुछ शांत रहा, लेकिन तीसरी रात मुखिया की नींद अचानक खुल गई।
उसे ऐसा लगा जैसे कोई ताली बजा रहा हो, ठक ठक ठक। वो बाहर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा वहम है, लेकिन उसकी पत्नी ने भी वही आवाज सुनी। अब डर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। चौथी रात, आधी रात को आंगन से घुंघरूओं की आवाज आने लगी। छन छन। मुखिया और उसकी पत्नी बाहर पहुंचे और जो उन्होंने देखा, उनकी रूह कांप गई। उनके अपने आदमी साड़ी पहनकर किन्नरों की तरह खड़े थे, पैरों में घुंघरू, आंखों में अजीब चमक, और वो हंस रहे थे। एक ने कहा, क्या हुआ मुखिया, पहचान नहीं पाया? अगली रात मुखिया के घर में अचानक आग लग गई। हर तरफ लपटें, उसकी पत्नी और बच्चा अंदर फंसे हुए, और बाहर किन्नरों की हंसी गूंज रही थी। देख मुखिया, जैसे तूने हमें जलाया था, वैसे ही अब तेरे अपने वो घुटनों पर गिर गया। वो घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन जवाब आया, क्या तू हमारी जान वापस ला सकता है? अगर नहीं तो अपनी जान देकर अपने परिवार को बचा ले। पूरा गांव देख रहा था और पहली बार मुखिया ने अपना अहंकार छोड़ दिया। उसने कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने ये कहा, घर की आग अपने आप बुझ गई। उसकी पत्नी और बच्चा बाहर आ गए, जिंदा। लेकिन उस रात मुखिया ने पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी, और उस दिन के बाद उस गांव में कोई भी काल रात्रि का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता।